समझते अमेरिका को छोड़ के इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिल बैठ के ताल्लुकात अपने नहीं बेहतर करने चाहिए? यार है ही बेहतर, कोई वजह नहीं है। सिर्फ वहाँ से भी उनको नोट खिलाए जाते हैं, यहाँ से भी इसको गोद में बिठा के दूध पिला। सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं, इंसान का बच्चा कोई भी नहीं है। अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, अब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ खराब कर रहे हैं। ठीक है जी सर, अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान पर। 13,000 किलोग्राम के बम फेंके गए ईरान। अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा। मानिए तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। A few moments later. इंडिया को यूएन नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको इन्होंने मिनटों में ख़त्म किया और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी है, साधु भी हैं, एक संत आदमी है। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। कब्जा नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाना। आप क्या समझते हैं इंडिया इतना डेवलप करके इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? क्या समझते हैं आप? बल्कि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। हाँ देखो आपके सामने होंगी। आपने फुटबॉल की बात की, आपको पता है अभी फेक फुटबॉल टीम, आपका मीडिया, पाकिस्तान की फेक फुटबॉल टीम अभी आपको पता है जापान के एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है। किसकी? पाकिस्तान की जी। तो फेक फुटबॉलर नहीं थे वो, वैसे ही लोग थे, उन्होंने अपना फेक फुटबॉल टीम बनाई थी एक टीम, वो तो वहीं रह गए, आई नहीं वो वापस। काफ़ी लोग थे, गुलशन के थे। वैसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ये फेक है? आपको ये क्यों, किस वजह से लगता है? मैंने आपको बताया तो सही कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो है ना, ऐसे 2 जहाज 3 जहाज गिरने पे वो हथियार नहीं डाल देता। इंडिया की तरक्की के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप किस तरह कर गया और पाकिस्तान इतना पीछे रह गया? मेहनत कर रहे हैं वो, मेहनत कर रहे हैं नहीं। Harassment in Pakistan always been linked to the dressing of women. इस हवाले से आप क्या कहते हो कि आपको लगता है कि इस हवाले से हरासमेंट हो रही है, इस वजह से लोग जो हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, इस वजह से ठरकबाजी शुरू हो रही है, या इस वजह से रेप केसेस बढ़ रहे हैं? इस चीज़ पर आप क्या कहेंगी? देखिए मैंने एक तो बोला लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा एक एजुकेशन होती है जो आप ये दुनियावी पढ़ाई पढ़े, वो होता है दीन की पढ़ाई। पुराने भाग में जगह मेंशन है कि औरत जो है वो पर्दा करेगी और मर्दों की आंखों में हया होना लाजमी होनी चाहिए। अब औरत ये नहीं कह सकती कि मैंने जैसे मर्जी कपड़े पहने, मर्द अपनी नज़रों को नीचे करे, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग की चीज़ पता है। छोटी सी एग्जांपल है कि अगर एक टॉफ़ी एक रैपर के अंदर है, उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठेगी और वो गंदी नहीं होगी। जैसे हम उस टॉफ़ी को बाहर निकाल के रख देंगे। कंपेयरिंग गर्ल्स विद द टॉफ़ी? नो, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक इस मिसाल से भी देखा जा सकता है कि एक चीज़ जब पर्दे में रहती है तो वो सही रहती है। हमें इजाज़त नहीं देता, और ये दूसरे मुल्क में जाकर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम इसको मना करता है। तो हम क्यों करते हैं? ये बेवकूफ़ी है लोगों की, नहीं करनी चाहिए। इंसानियत देखो ना, अपने मुल्क में छोड़ किसी के मुल्क में जाकर करके नहीं बजाना चाहिए। अपने घर हम नहीं बजने देते, ऊंची आवाज़ में टीवी भी नहीं लगाते, शोर नहीं अब दूसरा
तो बाहर जाकर शोर डालते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों की ऐसी हरकतें आखिर क्यों है कि पूरी दुनिया ही हमसे तंग है, फिर हम कहते हैं कि ये यहूदी हैं जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमान आगे ना आ जाएं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये सब दीन की दूरी है, हम दीन से दूर हैं और दीन इस्लाम से जब दूर होंगे ना हम ऐसी हरकतें करेंगे। कैसे दूर हैं हम? दूर ना तो हमारे पास है, कुरान पे अमल करते हैं ना हदीस पे अमल करते हैं। मसलन आप भी खड़े हैं, आप दूसरा मेरा आप खड़ा होना मुनासिब नहीं है। और औरत का मैंने ये पर्दा है, औरत को चाहिए पर्दे में रहना चाहिए। इसलिए आप ईरान का साथ देना चाहते हैं? जी। मुसलमान के रिश्ते के लिहाज से या फिर इसराइल ने जो गजा के साथ किया उस लिहाज से? नहीं, एज ए मुस्लिम। एज ए मुस्लिम आपको अच्छा, ईरान वो मुल्क है जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर चुका है, पिछले साल उसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक कर दी थी, उसका जवाब हमने दिया था, बहुत अच्छे तरीके से दिया था। ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों को बड़ा तंग किया जाता है। ईरान ने इराक के साथ क्या किया, लेबनान के साथ क्या किया, सीरिया और यमन के साथ क्या किया। तो अब वो मुसलमानों वाला रिश्ता नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं अपने कौमी मफाद को पीछे रखकर। वो तो इंसान से गलतियां हो जाती है ना, उतना जुल्म तो नहीं ना हुआ जितना इसराइल फलस्तीन पे किया। ईरान ने हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना किया। देखिए हम भी, हमारे पास भी एक ताकत है, हम भी जो इंसान जब से पैदा हुए हैं हम असला बना रहे हैं, हमारा भी इतना बजट हमारा फौज को जाता है, तो वो उस हिसाब से वो जो इंसान हम भी उसका जवाब देना जानते हैं और दिया भी है। शाबाश बेटा।